डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। आज का ये वीडियो नहम क्लास की फ़िज़िक्स के अहम तरीन MCQs के लेक्चर नंबर 1 पर मुश्तमिल है। तमाम MCQs स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं। वेलोसिटी और वक्त का हासिल ज़रब किसके बराबर होगा? मास, फोर्स, एक्सेलरेशन, फासला। दुरुस्त ऑप्शन है डी। वेलोसिटी और वक्त का हासिल ज़रब फासला के बराबर होगा। मशहूर साइंसदान जिसने पीसा के झुके हुए मीनार पर तजुर्बात किए? पास्कल, न्यूटन, गलीलियो, आइंस्टाइन। करेक्ट ऑप्शन है सी, गलीलियो। किसी जिस्म में उसके मास और वेलोसिटी की वजह से मोशन की मिकदार क्या कहलाती है? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, इनर्शिया। दुरुस्त जवाब हमारा होगा यहाँ पर सी वाला। किसी जिस्म में उसके मास और वेलोसिटी की वजह से मोशन की मिकदार को मोमेंटम बोला जाता है। एक जिस्म डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है जब उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो, उसकी स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों यूनिफॉर्म हो, या जब उस जिस्म का एक्सेलरेशन सिफर हो। दुरुस्त जवाब होगा डी वाला। एक जिस्म डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है जब उसका एक्सेलरेशन सिफर हो। चांद ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करता है एक दिन में, 17.3 दिनों में, 22.3 दिनों में, 27.3 दिनों में। दुरुस्त जवाब है डी वाला। चांद ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर 27.3 दिनों में मुकम्मल करता है। ज़मीन की सतह पर स्मॉल जी यानी ग्रेविटी की कीमत है 7.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ज़मीन की सतह पर जी की करेक्ट वैल्यू होगी सी वाली, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पावर बराबर है या पावर का फार्मूला है W/T स्क्वायर, W स्क्वायर ओवर टाइम, W/टाइम या W मल्टीप्लाइड बाय टाइम। करेक्ट ऑप्शन इज सी। पावर बराबर है वर्क ओवर टाइम या काम बटा वक्त के। 1 लीटर वॉल्यूम बराबर होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर या मकाब सेंटीमीटर, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। दुरुस्त जवाब होगा ए वाला। 1 लीटर वॉल्यूम 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर या मकाब सेंटीमीटर के बराबर होता है। इंतकाल हरारत के तरीके हैं 1, 2, 3, 4। दुरुस्त ऑप्शन है सी वाला। इंतकाल हरारत के 3 तरीके हैं। आधा दायरा जिसका रेडियस r है उसकी लंबाई किसके मुसावी होती है? 2 पाई r के, पाई r के, पाई r ओवर 2 के या 2/3 पाई r के। यहाँ पे दुरुस्त जवाब होगा बी वाला। आधा दायरा जिसका रेडियस r है उसकी लंबाई पाई ज़रब r के मुसावी होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा जिस्म की मोशन की समत के अमल करती है। मुखालफ, पैरेलल, अमूदन या 45 दर्जे के ज़ाविये पर। यहाँ पर दुरुस्त ऑप्शन होगा सी वाला। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा जिस्म की मोशन की समत के अमूदन अमल करती है।
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम करने का फार्मूला है v²/r, v²/t², v/r² या mv/r। यहाँ पर दुरुस्त ऑप्शन होगा ए वाला। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम करने का फार्मूला है v²/r। सिग्मा की अलामत इनमें से कौन सी है? बच्चों, ए वाली ऑप्शन को अल्फा बोलते हैं, बी वाली ऑप्शन को सिग्मा बोलते हैं, सी वाली ऑप्शन को माइक्रो बोलते हैं, जबकि डी वाली ऑप्शन को कांग्रुएंट या मुतमासिल बोलते हैं। तो यहाँ पर हम बी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि ये सिग्मा की अलामत इस तरह की होती है। चांद की सतह पर जी की कीमत 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। चांद पर 100 किलोग्राम के एक जिस्म का वज़न क्या होगा? बच्चों, इसके लिए हमें इसको हल करना पड़ेगा। हमारे पास वज़न का फॉर्मूला होता है W = m/g। अब मैस हमारे पास है 100 kg और हमारे पास जी की यहाँ पे वैल्यू है 1.6। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 160 और वज़न की इकाई होती है न्यूटन। तो हमारा जवाब आया 160 न्यूटन। इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट करेंगे। चांद पर 100 किलोग्राम के एक जिस्म का वज़न 160 न्यूटन होगा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है mv²/r, mgh 1/2 mv² या फिर m/v। दुरुस्त जवाब है सी वाला। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 इंटू मैस इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन के दरमियान निस्बत को क्या कहते हैं? इलास्टिक मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस या फिर यंग्स मॉडुलस। दुरुस्त जवाब होगा डी वाला। स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन के दरमियान निस्बत यंग्स मॉडुलस कहलाती है। आयरन की हरारत मखसूसा कितने जूल्स फ़ी किलोग्राम फ़ी केल्विन होती है? 378, 920, 470, 903। दुरुस्त जवाब है सी वाला। आयरन की हरारत मखसूसा 470 जूल्स फ़ी किलोग्राम फ़ी केल्विन होती है। ईंट की थर्मल कंडक्टिविटी होती है 0.6 वाट्स पर मीटर पर केल्विन, 0.2 वाट्स पर मीटर पर केल्विन, 0.8 वाट्स पर मीटर पर केल्विन या 1.7 वाट्स पर मीटर पर केल्विन। तो बच्चों, यहाँ पर दुरुस्त ऑप्शन है ए वाला। ईंट की थर्मल कंडक्टिविटी 0.6 वाट्स पर मीटर पर केल्विन होती है। 200 माइक्रोसेकंड का वक्फा मुसावी है 0.2 सेकंड, 0.02 सेकंड, 2 × 10⁻⁴ सेकंड, 2 × 10⁻�6 सेकंड। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। 200 माइक्रोसेकंड का वक्फा मुसावी होता है 2 × 10⁻⁻⁴ सेकंड्स के। इक्विलिब्रियम की पहली शर्त है सिग्मा f = 0, सिग्मा टाउ = 0, सिग्मा f = 0 एंड सिग्मा टाउ = 0 या फिर ये तमाम ऑप्शंस। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ए वाला। इक्विलिब्रियम की पहली शर्त क्या होती है कि सिग्मा f यानी सारी फोर्सेस को हम सम कर लें या उनको जमा कर लें तो जवाब 0 आना चाहिए। एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर या फी घंटा की स्पीड से हरकत कर रही है। मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड क्या होगी? इसके लिए बच्चों इसको यहाँ पे हल करते हैं। हमें ट्रेन की स्पीड दी गई है 36 किलोमीटर पर आवर या फी घंटा को जब हम बटा में करेंगे
तो ये -1 की पावर प्लस हो जाएगी। अब 36 लिखा, क्योंकि हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है या बदलना है, तो हम किलोमीटर की जगह पर मीटर्स लिख लेंगे, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। तो किलोमीटर की जगह पे हमने 1000 मीटर लिखे, बटा आवर या घंटा में 60 मिनट होते हैं, जबकि 60 सेकंड्स होते हैं। हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो हमने 1 घंटे को पहले मिनटों में और फिर सैकड़ों में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम 60 ज़रब 60 करेंगे, या अगर इससे भी आसान करना है तो 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो यहाँ पे हमने बटा 3600 भी लिख सकते हैं। इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 10, यानी 36 किलोमीटर फी घंटा या पर आवर की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड बनेगी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए वाला। एक ट्रेन 36 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से हरकत कर रही है, उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर फी सेकंड होगी। बर्फ़ की पिघलाव की मख्फी हरारत है 2.36 ज़रब 10 की ताकत 5 जूल्स पर किलोग्राम। 3.36 ज़रब 10 की ताकत -5 जूल्स पर किलोग्राम। 3.36 ज़रब 10 की ताकत 5 जूल्स पर किलोग्राम, या 2.26 ज़रब 10 की ताकत 5 जूल्स पर किलोग्राम। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा सी वाला। बर्फ़ की पिघलाव की मख्फी हरारत है 3.36 ज़रब 10 की ताकत 5 जूल्स पर किलोग्राम। मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक बंदूक की रिकॉइल वेलोसिटी है। बच्चों यहाँ पर समझ लें कि स्मॉल m या छोटा m मास ऑफ द बुलेट यानी गोली का मास है, कैपिटल M या बड़ा M गन का मास है, स्मॉल v ये गोली की वेलोसिटी है, जबकि कैपिटल V या बड़ा V ये गन की वेलोसिटी है। अब देखते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ए वाला। मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक बंदूक की रिकॉइल वेलोसिटी है माइनस स्मॉल m यानी बुलेट का मास बटा गन का मास ज़रब बुलेट की या गोली की वेलोसिटी के।